बैक। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं ख़त्म और वो दोबारा से तैयार हैं, चाहे उनका दिल करे या ना करे, उनको स्कूल दोबारा जाना पड़ेगा। अब मसला ये होता है कि स्कूल की छुट्टियों के दौरान बच्चों की रूटीन जो है ना वो हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब। वो देर देर रात तक जाग रहे होते हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, फिर सुबह देर से उठ रहे होते हैं। अब वालिदैन के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि आप किस तरह से उनकी रूटीन जो है ना उसको ठीक किया जाए। एक तो तरीका हमें पता है, माँ बाप के पास वो अज़ुल से मौजूद है कि वो 2 लगाएंगे तो फिर बच्चों को करना ही पड़ेगा जो वो करना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जो हल्के फुल्के तशद्दुद पर मबनी ना हो, ये आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हल्के फुल्के तशद्दुद पर मबनी ना हो। हाँ। हमारे साथ लाइफस्टाइल एक्सपर्ट और कोच भी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, मौजूद हैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज। सबसे पहले करते हैं उनको वेलकम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शगुफ्ता, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। मैम, बच्चे, रूटीन, छुट्टियां और स्कूल किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा अब? देखिए, अब तो चूंकि खुलने वाले हो गए, खुल गए या खुलने वाले हैं स्कूल्स, तो जो होना था वो तो हो गया। और वो मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। सोशल जेट लैग का शिकार हमारे बच्चे हो चुके हैं। सोशल जेट लैग की टर्म साइंस इस्तेमाल करती है 5 दिन अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं और अगर आप सैटरडे और संडे को 9 बजे उठते हैं तो भी आपकी बॉडी के ऊपर 3 बड़े नुकसानात हो जाते हैं, जिनको मेटाबॉलिक, कार्डियोवैस्कुलर और मेंटल प्रॉब्लम्स कहते हैं, बिकॉज ऑफ टाइम मिस अलाइनमेंट। तो इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब आप ये समझें कि हमारे बच्चे 2 महीने या 2.5 महीने रातों को 2 बजे सोए हैं और 12-1 बजे उठे हैं, तो वो अपना तो सिस्टम तो डिरेंज कर बैठे हैं। अब माओं को जहन में ये रखना पड़ेगा कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में उनको कमी नज़र आएगी, उनका बच्चा क्रैंकी ज़्यादा होगा, उनका बच्चा हो सकता है मोटा होना शुरू हो जाए। अगर उनकी एज 12 to 16 के दरमियान है, हो सकता है वो बच्ची हार्मोनल इम्बैलेंस शो करना शुरू कर दे, हो सकता है उस बच्ची के बाल तेज़ी से गिरना शुरू हो जाए। ये सारा कुछ आप एक्सपेक्ट करें, ये नॉर्मल है। मतलब इन माँ बाप को हैरान नहीं होना चाहिए जो अपने बच्चों के साथ अपना भी रूटीन ख़राब कर लेते हैं, यानी वो भी सोशल जेट लैग से सफ़र करते हैं। अब मेरी एडवाइस ये है कि अब चूंकि खुल रहा है स्कूल, तो आगे का जो टाइम है, आगे जो 7, 8, 9 महीने जितने भी अब ये बच्चे जाएंगे स्कूल्स, खुदा के वास्ते इनकी सेहत को प्रायोरिटाइज करें। अपने बच्चों को नाश्ते किए बगैर हरगिज़ स्कूल ना भेजें। अल्लाह के वास्ते जो स्कूल की कैंटीन में जो गंदी बिरयानियाँ और गंदे नान कबाब मिलते हैं उनको अवॉइड करें। घरों से स्नैक बना के दें अपने बच्चों को। अपने बच्चों की जल्द से जल्द रात की नींद को रिकवर करने की कोशिश करें। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आपके बच्चों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। इस सोशल जेट लैग के इफेक्ट्स अपने बॉडी में डॉक्टर साहब, ये जो बीच में ट्रांजिशन का फेज आएगा कि रूटीन ठीक नहीं है, फिर रूटीन ने ठीक होना है, लेकिन बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड आएगा उसके अंदर क्या किया जाना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से? क्या स्कूल से वापस आने के बाद बच्चों को सुला दें थोड़ी देर के लिए, ताकि अगर उनकी वो थोड़ा सा फटीग्ड फील कर रहे हैं रूटीन ख़राब होने की वजह से, तो थोड़ा रिकवर हो सके? कॉम्पनसेट कैसे करें इस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट नाश्ता होता है, सिलेक्शन ऑफ फूड सबसे इम्पोर्टेंट होता है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 आता है स्लीप डेप्रिवेशन को कॉम्पनसेट करना। तो यस, आपने जो नैप का जिक्र किया, कैलूले का जिक्र किया, वो तो मस्ट है बच्चों के लिए कि जब बच्चा स्कूल से आता है तो माँ उसको खाना खिलाने के बाद ज़रूर दे उसको टाइम, आधे 1 घंटे का, कि वो बच्चा सो जाए ताकि वो कॉम्पनसेट करे अपनी थकन को। ये ज़रूरी है। फिर माँ को टाइम उसको देना है, कोई आधा घंटा या 40 मिनट उसकी स्पोर्टी एक्टिविटीज़ के लिए, वो भी उसको हेल्प करेगा रिकवर करने में जो कुछ पीछे हुआ है। अगर वो बच्चा बैठा रहेगा एक ही जगह पे, ट्यूशन ले रहा है, पढ़ रहा है, लैपटॉप पे है, आईपैड पे है, उसको उठाएं, उसको घर के अंदर ही उसको वो स्किपिंग रोप ला दें, घर के अंदर ही वो छलांगे मारना शुरू हो जाए। बच्चा अगर फिजिकली एक्टिव नहीं है तो ये जो कुछ पीछे हुआ उसके इफ़ेक्ट्स इन्हेंस हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये ट्रांजिशन पीरियड है पहले स्कूल स्टार्ट होने से पहले का, अगर हमें रूटीन एडजस्ट करनी है घरों में, तो हम अपनी रूटीन और बच्चों की रूटीन कितनी देर पहले मॉडिफाई करना शुरू कर दें और किस पेस पे करें कि स्कूल के टाइम तक नॉर्मलाइज हो जाए? अब तो वैसे वक्त भी नहीं बचा, अब तो नहीं बचा, लेकिन फ्यूचर अच्छा
हाँ चलें, वैसे ट्रांजिशनल पीरियड तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले शुरू किया जाता है और बिल्कुल घड़ी के साथ अलाइन कर लिया जाता है कि बच्चा रात को कोई 8-9 घंटों की नींद ले, सुबह अर्ली उठे और 9 बजे से पहले नाश्ता किया करे। ये लेकिन 2-3 हफ्ते पहले शुरू करना चाहिए, ठीक है? ठीक। 2-3 हफ्ते पहले होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा, आपके डेफिनेटली आपके पास पेरेंट्स आते होंगे अपने बच्चों के मसाइल लेकर भी, आपको उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नज़र आई है कि बच्चे जो हैं उनके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे अगर वो स्कूल से वापस आए हैं तो उनको एक नैप भी लेना चाहिए, उनकी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, उसके बाद वो ट्यूशन या कुछ पढ़ रहे हैं तो बेहतर है या ज़्यादा हेल्दी होगा? क्योंकि आजकल जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चे स्कूल से वापस आते हैं या तो ट्यूशन का टाइम हो जाता है या फिर वो फ़ोन लेकर हाथों में बैठे रहते हैं। आपको ये अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स के अंदर नजर आई है कि उनके बच्चों की रूटीन ठीक नहीं है? बहुत कम, बहुत कम। हमारे पेरेंट्स की जो एक विजडम है ना एज पेरेंट्स होने का, वो बड़ा डिक्लाइन हो गया है। वो खुद कॉम्पिटिटिव मोड में हैं और अपने बच्चे को भी उन्होंने कॉम्पिटिटिव मोड में डाल दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बहुत काबिल बच्चों को 10 साल 12 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर देखा है और बच्चों ने कंप्लेन किया है कि जी मेरे फादर कहते हैं कि तुमने ये काम मुझे करके दिखाना है। तो पेरेंट्स आर गिविंग एक्स्ट्रा बर्डन टू देयर चिल्ड्रन, प्रॉब्ली जो वो हासिल नहीं कर सके वो अपने बच्चों से हासिल करना चाहते हैं। और बड़े कम मरीज पेरेंट्स हैं जो बच्चों को होलिस्टिकली लेके चल रहे हैं या पर्पस ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं। वो सिर्फ गोल ओरिएंटेड या CEO बनाना चाहते हैं, वो एक अच्छा इंसान बनाने पे तवज्जो नहीं कर रहे। अभी मैंने आपके सेगमेंट में बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ सीखा पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान लहू लहान है। अगर ये जनरेशन आगे जाके पाकिस्तान को संभालेगी तो ये जनरेशन पहले से ही लहू लहान होके आ रही है, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। अल्लाह ताला रहम करे हमारे हालों के ऊपर। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ी अच्छी बात जो डॉक्टर साहिबा ने की है कि अब वो पेरेंट्स जो है ना, हमारे पेरेंट्स की तरह अब वो नहीं रहे हैं, तब्दील हो चुके हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है सिबलिंग सोसाइटी, वो कहता है कि अब पेरेंट्स वाला किरदार अदा नहीं करे बल्कि सारे बहन भाइयों की तरह आपस में रहना शुरू हो गया। पेरेंट्स का डर बाकी नहीं रहा है। जिस तरह से अगर अम्मी अब्बू कुछ कहते थे हम आँख के इशारे समझा करते थे, अब बच्चे नहीं समझते। ये बड़ा ज़रूरी है। एक टाइम था कि आपको खुद एहसास होता था कि अब बेड का टाइम हो चुका है, लेकिन हम लोग अगर इन अच्छी रूटीन्स पे वापस आ जाएंगे तो हमारी सेहत के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर होती है मुलाकात, साथ रहिएगा।